असल बात यह है कि लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा की जाती थी कि कश्मीर डिस्प्यूटेड मामला है। तो मैंने खुद देखा है, मैं 84 में इंचार्ज था इलेक्शन का कांग्रेस की तरफ से। आपसे सवाल किया, आप वहां पर काफी मैं इंचार्ज था इलेक्शन का। इंदिरा जी के जमाने में मैं कश्मीर अफेयर देखा है मैंने, और मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि वो लोग जो मतलब वो जो शब्दावली प्रयोग करते, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के जान देने को तैयार थे 84 में। 90 आते आते वो घरों में चुप के बैठ गए। उनके दिलों में ये डर आ गया कि यार कुछ दूसरा तो नहीं हो जाएगा, तो हमारे लिए तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। वो जो भ्रांति की स्थिति पैदा होती है, उस भ्रांति की स्थिति को खत्म करने के लिए कश्मीरी, भैया अगर कश्मीरी हिंदुस्तान नहीं चाहता तो 1919 जब अक्टूबर में जो जिसे ट्राइबल इन्वेजन कहते हैं, हमारी तो आर्मी भी 5 दिन बाद पहुंची है। कश्मीरियों ने ही मुकाबला किया था पाकिस्तानी इन्वेडर्स का। अगर कश्मीरी नहीं चाहता होता तो हमारे पास तो होता ही नहीं कश्मीर। सर एक सवाल मेरा ये है, सर राजस्थान में जो है, राजस्थान में बालकनाथ, सर ये बताइए कि केरल के जो सबरीवाला मंदिर है, वहाँ प्रशासन की बदइंतजामी के बीच 11 साल की बच्ची की मौत हुई है। 18 घंटे से इन लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। ये सर कल का मामला है। कल का मामला जी। अरे मैं तो कल चूंकि वहाँ नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि बद इंतजामी कभी कभी हो जाती है भीड़ के ज्यादा होने से, और इस वक्त ये मेन सीजन है जो 15 जनवरी तक चलेगा। तो हुआ मतलब ये भीड़ के कारण हो सकता है, पर आपको मैं कहता हूँ आप आइए कभी। आप केरला में आम तौर से हमारी पुलिस जो है वो ये नहीं आज नहीं है, हमेशा से, बल्कि ये अकेला राज्य है पूरे भारत में जहां उनको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाती है। सर होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आज से नहीं है, शुरू से। तो नॉर्मली वो ठीक काम करते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भाई 5-6 सवाल बोलना। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सुनकर। 5 सवाल की जान चली गई है, बहुत अफसोस। नहीं 5 सवाल पहले उसके बाद। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे, यही कैसे। सर सबरीवाला मामले को लेकर के केरल कांग्रेस सांसदों ने जो है संसद परिसर में इसका विरोध जताया है, और विधानसभा में विधायकों ने सवाल उठाए हैं। सब कांग्रेस के लोग। विधानसभा तो अभी नहीं चल रही है, विधानसभा के सदस्यों ने प्रेस के जरिए सवाल उठाया होगा, और उठाना ही चाहिए जनप्रतिनिधियों को। अगर कहीं पर बद इंतजामी होती है तो जिम्मेदारी तो आखिरकार कहीं है किसी की, तो जिम्मेदारी से तो बचा नहीं जा सकता। इसलिए जनप्रतिनिधियों को ये सवाल उठानी ही चाहिए। अच्छा, आपके ऊपर जो हमला हुआ था उसमें आपने बताया था कि मुख्यमंत्री विजयन की साजिश है, उन्होंने हमला कराया है। नहीं, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी हाल में फैसला दिया है उसको लेके ये लोग बहुत परेशान हैं। पहली बात, केरला में यूनियनों का जिस तरह की संस्कृति वहाँ बन गई है, उसमें दूसरी सरकार भी आती है तो वो भी कुछ नहीं कर पाती यूनिवर्सिटी। तो अब सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो इतना साफ है कि उसमें उन्होंने कह दिया कि ये जिम्मेदारी केवल और केवल राज्यपाल की है यूनिवर्सिटी, और उन्होंने बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए हैं कि ये अनाधिकृत हस्तक्षेप किया गया है वगैरह वगैरह। तो पहली बार इस सरकार को वहां पे ये लग रहा है कि अब वो कुछ दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते। तो वो उसकी नाराजगी मुझे टारगेट कर रहे हैं, और मुझे अकेले नहीं कर रहे हैं टारगेट, केंद्रीय सरकार के जितने कार्यालय हैं केरल में उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उन्होंने तो फैसला नहीं दिया, फैसला तो माननीय उच्चतम न्यायालय का है। तो उनकी असल समस्या
असल समस्या ये है। एसएफआई का प्रदर्शन लगातार जारी है। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ का इनिशिएटिव कुछ पार्टियों को पोस्टर लगाकर चल रही है। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, इस पे काहे को। और एसएफआई, एक बात जान लीजिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी नहीं हो सकता। मैं तो खुद यूनियन का सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रहा हूँ और उसी के बाद मैं विधानसभा में आया हूँ, फिर संसद में गया हूँ। मैं विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता। सर एक मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि राजनीतिक दल अपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करें। सर एक आखिरी सवाल मैं और पूछूंगा, उसके बाद बाकी लोग पूछेंगे। शशि थरूर ने मंगलवार को 12 दिसंबर को केरल में एलडीए सरकार पर हमला बोला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कार और कहा कि कम्युनिस्ट शासन के तहत पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे खराब जातियों में शामिल रही है। नहीं, वो तो असल में राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये बात कहना उनके लिए बिल्कुल ठीक है। पर मैं ये जानता हूँ कि पुलिस, चूंकि पुलिस का एक अनुशासन में उन्हें अपने बॉस का सुनना होता है। अब होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो अब ये पुलिस अपने कर्तव्य में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसे काम न करने दिया जाए तो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमारी जैसी व्यवस्था में जिम्मेदारी तो उसको अगर मजबूर भी किया जा रहा है तो भी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। तो शशि थरूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं अंदर से जानता हूँ कि पुलिस बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, पुलिस को काम नहीं करने दिया। सर एक सवाल मेरा है जी, राजनीतिक चीजों पर राय नहीं। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी भाई सर फोटो